बिट्टू, तुम? हाँ, परी माला डालो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब क्या बकवास है मौसी? नन्हे कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता दयाल, हम कुछ नहीं जानते। गायत्री, हाँ माँ जी। नन्हे कहाँ है? ये सब क्या है? माँ जी, हमें नहीं पता माँ जी कहाँ है। क्या मजाक समझ रखा है आपने इस शादी को? बुलाइए नन्हे को। गायत्री, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, कुछ बताओ ना हमें, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, चिट्ठी है रचना की, तुम्हारे लिए। हम दोनों के सामने भी एक ही रास्ता है और वो है बिट्टू की खुशी की राह, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी और हमें भी। अगर आप चाहते हैं कि हम बिट्टू की देखभाल करें तो हम ये जिंदगी भर करने को तैयार हैं। इसलिए हम अपनी मर्जी से बिट्टू से शादी कर रहे हैं। आप बस एक एहसान कीजिएगा कि आप शादी पे बताइएगा। क्या हुआ नन्ही? क्या हुआ? देखा नन्ही, ये कैसे लिख सकती है रचना? ये सब हमारी गलती है, हमारी गलती है। हमने जो रात में तुम्हें सारी बातें बताई, ये सब हमारी वजह से हो रहा है नन्हे, सब हमारी वजह से हो रहा है। पर हम उसके दिल का हाल अच्छे से समझ सकते हैं। और एक बात कहते हैं, औरत है इसलिए कह रहे हैं, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा रचना तुमसे प्यार करती है नन्ही। पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। अब देखो, इस रिश्ते ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। भाई साहब आराम से, जरा धीरज से काम लीजिए। डोलू कहाँ है? डोलू कहाँ है? आंटी जी, डोलू का इस सबसे क्या लेना देना है? वो नन्ही से आज मिला था और जब हम उससे मिले तब वो किसी चिट्ठी के बारे में बात कर रहा था। चिट्ठी? हाँ माँ जी, वो किसी चिट्ठी के बारे में बात कर रहा था। डोलू, क्या तुम आज केटी से मिले थे? हाँ। डोलू, तुम जानते हो कि आंटी किस चिट्ठी के बारे में बात कर रही है? बताओ। बोलो डोलू, बोलो। देखो डोलू, घबराओ नहीं, हम तुम्हें डांट नहीं रहे। प्लीज बताओ, क्या तुम्हें केटी ने कोई चिट्ठी दी थी? हाँ, केटी जीजू ने रचना दीदी को चिट्ठी देने के लिए कहा था। जब हम देने आए तो पीयू दीदी ने कहा नहीं मिल सकते हैं। फिर हम देना ही भूल गए। कहाँ है चिट्ठी? लाइए वो चिट्ठी, पता चल जाएगा। मुझको तो लाया ये
परी, चलो ना शादी करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। देखो रचना, तुम प्लीज घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। खुशी मांगने का ये कोई तरीका नहीं होता है। केटी का कोई हक नहीं बनता है कि हक बनता है। केटी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, इसलिए हम उनकी इच्छा का मान जरूर रखेंगे। क्या करना है अब? गुंजन, एक पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने पति और उसके घर संसार के प्रति होती है। और अगर वो ये बात समझ जाए तो फिर सारी समस्याओं का हल निकल आता है। नहीं ताऊ जी, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैं गुंजन को जानता हूं, वो इस बात पे कभी राजी नहीं होगी। और मैं इस बार इस पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तो फिर क्या रास्ता है? अलग होना। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा फैसला? बेटा पागल मत बनो प्लीज, ये बचपना छोड़ो और अपने डिफरेंसेस को सुलझा लो प्लीज। बात को समझने की कोशिश करो मयंक, तुम भी। बस कीजिए आप सब, बस कीजिए। हमारी भी यही राय है कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।